Hello friends, we are starting the chapter 3, pair of the linear equation in a two variables. In a standard 9, we are studying what is the linear equation. Right, so first the general form. The general form of the linear equation in two variable is ax plus by plus c is equal to 0. ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल है. x and y both are two variable. a means coefficient of the x and b means coefficient of the y and c is equal to कौन सा होगा? कांस्टेंट टर्म होगा. नेसेसरी कंडीशन यहाँ होगी a b नॉट इक्वल टू 0 एंड a b कौन सा होगा? रियल नंबर होगी. तो हमारा एक फर्स्ट नंबर मिला. यहाँ अनदर नेसेसरी कंडीशन कैसी होगी? a 0 होगा वो टाइमिंग पर b 0 नहीं हो सकता है, या तो b 0 होगा वो टाइमिंग पर a 0 नहीं हो सकता है. मीन्स a एंड b आर नॉट अ 0 इन अ सेम टाइम. अब हमारा एक जनरल फॉर्म होगा. अब हमें उसमें पेयर में कन्वर्ट करना है. द पेयर ऑफ द लिनियर इक्वेशन in two variable are. अब हम पेयर बना रहे हैं तो देखो फर्स्ट नंबर का उसमें से हम बना रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड नंबर a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये सेकंड नंबर होगा. हियर नेसेसरी कंडीशन जो होगी a1 b1 c1 and a2 b2 c2 all are real number and a1 square plus b1 square not equal to 0 and a2 square plus b2 square not equal to 0 होगा. The pair of the linear equation in a two variable जो हमारे पास पेयर होगी वो पेयर कौन सी होगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. सेकंड नंबर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. आपको यहाँ रिमेंबर रखना है a1 मींस क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ द x इन अ फर्स्ट इक्वेशन होगा. b2 क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ द y इन अ सेकंड इक्वेशन होगा. अब आपको चैप्टर 3 में जो लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल इक्वेशन जो होगी, आपके पास जो ऐसी पेयर होगी वो पेयर को डिफरेंट टाइप ऑफ द मेथड से क्या करना है? सॉल्यूशन करना है. और आपको x एंड y की वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है. एग्जाम में एनी वन मेथड जो आपको बोलेंगे वही मेथड से आपको सॉल्व करना है. इन दिस चैप्टर द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर इन अ लीनियर इक्वेशन वी आर फाइंड द फोर मेथड. तो फर्स्ट मेथड आपको कौन से लेना है? ग्राफिकल मेथड. आपको क्या करना है? जो दो इक्वेशन दिया होगा वो दोनों इक्वेशन का आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना है. और ग्राफ जहां इंटरसेक्ट होगा वो उनका सॉल्यूशन होगा. सेकंड नंबर होगा सब्स्टिट्यूशंस मेथड. सब्स्टिट्यूशंस मेथड हम सॉल्व करेंगे. इसके बाद आएगा थर्ड नंबर एलिमिनेशन मेथड. एंड फोर्थ नंबर जो मेथड होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. और वो मेथड क्रैमर ने फाइंड किया था, उसकी वजह से उसे हम क्या कहते हैं? क्रैमर मेथड भी कहते हैं. अब देखो द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल जो हमें सॉल्यूशन करना है फोर डिफरेंट मेथड से हमें सॉल्व करना है. बट एनी वन लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल जब हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं, सपोज यहां मैं इक्वेशन ले रहा हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन है. सेकंड नंबर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये सेकंड नंबर इक्वेशन है. जब हम एनी वन मेथड से जब उसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूशन देयर आर थ्री टाइप मिलेगा. तो उसका जो सॉल्यूशन मींस x एंड y जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा मे बी पॉसिबल फर्स्ट
एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा, या इसको क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड नंबर मे बी पॉसिबल, नो सॉल्यूशन भी मिल सकता है। एंड थर्ड नंबर मैनी इंफिनिट सॉल्यूशन भी मिल सकता है। तो ये जो 3 सॉल्यूशन हमें कब मिलेगा वो हमें अभी चेक करना है। सपोज फर्स्ट नंबर हम लेते हैं, हमारे पास 2 इक्वेशन है और 2 इक्वेशन में हम क्या करेंगे, A1 अपॉन A2, A1 और A2 ये दोनों का रेशियो निकालेंगे, इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, राइट। जब ये दोनों नॉट इक्वल होगी, राइट, तो वो टाइमिंग पर जो सॉल्यूशन होगा, हमारा जो सॉल्यूशन मिलेगा इसमें कौन सा होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, राइट। मीन्स एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, मीन्स कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, राइट। और उसे हम कौन सा कहेंगे, कॉन्सिस्टेंट पेयर भी कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट मीन्स, उसका मीनिंग क्या होगा, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2। जब हम उसका रेशियो निकालेंगे और रेशियो निकालने के बाद जब उसका सॉल्यूशन जो मिलेगा, ये कंडीशन हमें मिलती है, तो वो कौन सा होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं उसको और कॉन्सिस्टेंट पेयर भी कहते हैं। और जब उसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कौन सा होगा, दोनों ग्राफ की जो लाइन बनेगी वो कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। अब इसका हम एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज मैं यहाँ 2 इक्वेशन लेता हूं, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन लेता हूं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये सेकंड लेता हूं। अब हम इसका हम देख सकते हैं, यहां इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। A1 की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1, B1 की वैल्यू कितनी है, 1, और C1 कितना है, -8 है। A2 की वैल्यू क्या है, 2, B2 की वैल्यू क्या है, 3, और C2 की वैल्यू कितनी है, -7। तो यहां उसका रेशियो निकालेंगे, यहां A1 और A2 आपको कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। इसी तरह B1 अपॉन B2 कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा। यहां आप देख सकते हो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, राइट। जब ये कंडीशन होगी तो आप ये दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद उसका जो सॉल्यूशन होगा कौन सा होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। वन सॉल्यूशन होगा तो उसको हम कौन सा कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, तो उसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये दोनों लाइन का ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, और उसे हम कौन से पेयर कहते हैं, कॉन्सिस्टेंट पेयर कहते हैं। अब देखो सेकंड नंबर, आपके पास जो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन है, इसमें अगर सेकंड नंबर कंडीशन, सपोज इस तरह की कंडीशन है, A1 और A2 ये दोनों का जो रेशियो फाइंड किया इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, राइट, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता हो, तो जब आप उसका ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ कैसा होगा, दोनों लीनियर पेयर का जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा होगा, पैरेलल लाइंस होगी। सेकंड, जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट, या तो क्या कहते हैं, फाई भी कहते हैं, राइट। तो उसका नो सॉल्यूशन होगा और एम्प्टी सेट होगा। इसके बाद ये जो पेयर होगी, इनकॉन्सिस्टेंस क्या होती है, पेयर भी कहते हैं उसको। ये कब होगा, इनकॉन्सिस्टेंट पेयर कब बनेगी, A1 A2 B1 B2 इक्वल होगा, बट A1 A2 नॉट इक्वल टू C1 और B1 B2 नॉट इक्वल टू कौन सा होगा, C2 होगा। तो
फर्स्ट नंबर जो सॉल्यूशन हमने देखा यूनिक सॉल्यूशन मींस एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। सेकंड नंबर की कंडीशन हमने देखी कौन सी, a1 a2 b1 b2 इक्वल, बट a2 a1 a2 नॉट इक्वल c1 c2, b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। और उसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल। सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन मींस फाई मिलेगा और इनकॉन्सिस्टेंट पेयर होगी। अब हम उसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज इसके कंपेयर में हम एक इक्वेशन लेते हैं, मींस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना लेते हैं, 7। ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन। सेकंड नंबर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 लेते हैं। आप देख सकते हो a1 a2 कितनी वैल्यू है, यहां a1 a2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। इसी तरह b1 b2 2/2 कितना मिल रहा है, 1। ये दोनों इक्वल है, a1 a2 b1 b2 इक्वल है। लेकिन आप यहां देख सकते हो c1 c2, c1 की वैल्यू इस तरफ लाएंगे तो -7 और ये कितना होगा, -9। तो यहां जो वैल्यू मिलेगी 7/9 मिलेगी। a1 a2 की वैल्यू 1 है, b1 b2 की वैल्यू भी 1 है, लेकिन c1 c2 की वैल्यू कितनी है, 7/9। तो ये दो इक्वल है, लेकिन c1 c2 के साथ ये दोनों इक्वल नहीं है। उसकी वजह से क्या होगा, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो नो सॉल्यूशन आएगा, पैरेलल लाइन आएगी, और जब आप उसको सॉल्यूशन करेंगे तो कौन सा मिलेगा, नो सॉल्यूशन मींस एम्प्टी सेट मिलेगा। और उसकी वजह से जब पैरेलल लाइंस हो या तो नो सॉल्यूशंस हो तो उसे हम कौन सी पेयर कहते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट पेयर कहते हैं। अब देखो थर्ड नंबर सॉल्यूशन। सपोज यहां a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। अगर ये कंडीशन होती है तो जब आप उसका ग्राफ बनाओगे, ग्राफ जो बनेगा राइट, सेम लाइन बनेगी। राइट मींस वो कौन सी लाइन कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। उसका कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। सेकंड नंबर मींस दोनों इक्वेशन की, बोथ इक्वेशन कैसे बनेगी, सेम लाइन बनेगी। इसके बाद उसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन जो होगा इंफिनिटली मैनी सॉल्यूशन बनेगा। राइट, इसमें हर एक इंटरसेक्टिंग जो हर एक पॉइंट होगा वो उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और जो पेयर होगी राइट मींस कॉन्सिस्टेंट पेयर भी कहते हैं उसको, ये उसका सॉल्यूशन होगा। ये कब होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों इक्वल होंगे तब। अब हम उसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड नंबर इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 है। अब यहां से 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 कॉमन निकलेगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। एक्चुअली ये दोनों डिफरेंट लगते हैं, लेकिन जब हम इसमें से 2 कॉमन निकाल देते हैं तो ये जो इक्वेशन मिलता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये दोनों इक्वेशन कैसे हो जाते हैं, सेम। जब दोनों इक्वेशन सेम होंगे तो यहाँ a1 a2 कितना मिलेगा, 1, b1 b2 कितना मिलेगा, 1, और c1 c2 कितना मिलेगा, 1, 8/8। तीनों वैल्यू इक्वल मिलती है। जब तीनों वैल्यू इक्वल मिलेगी, जब आप उसका ग्राफ बनाओगे, दोनों लाइन सेम है तो दोनों के कोऑर्डिनेट पॉइंट भी कैसे होंगे, सेम। तो दोनों लाइंस कहां पर मिलेंगे, बोथ इक्वेशन सेम लाइन पर मिलेगा, तो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। उसका जो सॉल्यूशन होगा, एवरी कोऑर्डिनेट जो होगे वो उसका सॉल्यूशन होगा, तो उसे हम कौन सा कहते हैं, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन कहते हैं। और वो पेयर को कौन सा कहेंगे, कांस्टेंट पेयर कहते हैं। अब देखो हमने टोटल टाइप ऑफ द 3 टाइप ऑफ द सॉल्यूशन देखा। अब उसकी हम समरी देखते हैं। मींस ये जो टेबल है एज अ हार्ट ऑफ द थर्ड चैप्टर है। हमें नेचर ऑफ द इक्वेशन उसका यूज करेंगे और विदाउट अ सॉल्यूशन वी आर कैपेबल टू नेचर ऑफ द सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं।
सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर क्या करते हैं, पेयर ऑफ द लाइंस लेते हैं। आपके पास इमेजिन दैट टू इक्वेशन है, ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन और ये सेकंड नंबर इक्वेशन। अब इसको आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। किसके साथ कंपेयर करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट को a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करोगे। सेकंड को a2x प्लस b2y प्लस c2 के साथ क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो यहां देखो a1 a2 हमने पहले फर्स्ट रेशियो फाइंड किया। a1 की वैल्यू यहां कितनी है 1, a2 की वैल्यू कितनी है 3, यानी 1/3 आंसर आता है। b1 b2 कितना आता है, b1 की वैल्यू -2 है और b2 कितना है 4 है, -2/4, तो ये आंसर कितना आएगा -1/2 आ रहा है। और c1 c1 की वैल्यू 0 है, c2 की वैल्यू क्या है -20, तो 0/-20 तो कितना आंसर आएगा 0 आएगा। हम यहां देख सकते हैं a1 a2 की वैल्यू कितनी है 1/3, b1 b2 की वैल्यू कितनी है -1/2, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 होगा। ये आपको ये दो इक्वेशन का कौन सा मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, रेशियो मिल रहा है। a1 a2 एंड b1 b2 यहाँ इक्वल नहीं है। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में उसका नेचर कैसा मिलेगा, जब आप ग्राफ बनाओगे तो विदाउट अ सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा कि वो दोनों ग्राफ कैसे होंगे, इंटरसेक्ट होते होंगे ओनली फॉर वन पॉइंट पर। उसे हम कौन सी पेयर कहते हैं, जब वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं तो उसका सॉल्यूशन कौन सा होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा और उसे हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और उसका जो ग्राफ होगा वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से कौन सा होगा, कॉन्सिस्टेंस पेयर कहते हैं। कॉन्सिस्टेंस पेयर का मीनिंग क्या होगा, जो सॉल्यूशन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो या तो मैनी इंफिनिट सॉल्यूशन हो, ये दोनों के लिए कौन सा वर्ड्स यूज होता है, कॉन्सिस्टेंस पेयर यूज होता है। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कॉन्सिस्टेंस पेयर का मीनिंग क्या होता है, कि जब सॉल्यूशन वन हो, यूनिक हो, या तो मैनी इंफिनिट सॉल्यूशन हो, तो वो पेयर को हम कौन सा कहते हैं, कॉन्सिस्टेंस पेयर कहते हैं। तो ये था फर्स्ट नंबर। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर। अगर आपके पास सेकंड नंबर में 2x प्लस 3y माइनस 9, ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन है। सेकंड नंबर 4x प्लस 6y माइनस 18, ये कौन सा है, सेकंड नंबर इक्वेशन है। आप देख सकते हो ये इक्वेशन में से 2 कॉमन निकालोगे, दोनों इक्वेशन कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें a1 a2 फाइंड करो, तो 2/4 कितना आंसर आता है, 1/2 आता है। a1 की वैल्यू 2, इसको भी कंपेयर करो, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करोगे a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड नंबर और ये फर्स्ट नंबर। अब देखो a1 a2 2/4 तो 1/2 आया, b1 b2 3/6 तो 1/2 आता है, c1 c2 -9 माइनस 18 तो भी आंसर कितना है 1/2। तो आप देख सकते हो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये तीनों आंसर कैसे मिल रहे हैं, सेम। जब आपके पास 2 इक्वेशन हो और तीनों का आंसर किसका, a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों इक्वल आते हो, तो वो कौन सी लाइंस बनेगी, आपको सेम लाइन बनेगी। जब आप उसका ग्राफ बनाओगे तो ओनली फॉर दोनों के कोऑर्डिनेट कॉमन होंगे और उसकी वजह से दोनों की लाइन जो होगी कॉमन लाइन होगी, उसे हम कौन सा कहते हैं, कोइंसिडेंस लाइन कहते हैं। और वो पेयर को कौन सा कहते हैं, कॉन्सिस्टेंस पेयर भी कहते हैं या तो डिपेंडेबल पेयर भी कहते हैं। और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, मैनी इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों इक्वल हो तो ग्राफ कौन सा बनेगा, सेम लाइन, कोइंसिडेंस लाइन बनेगी, कॉन्सिस्टेंस पेयर बनेगी, उसे डिपेंडेबल पेयर भी कहते हैं। और उसका जो सॉल्यूशन होगा इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन होगा। अब आएगा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में आप देख सकते हो
हम फर्स्ट इक्वेशन जो है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, 2x प्लस 4y माइनस 12 ये सेकंड नंबर इक्वेशन है। इसको हम कौन सा कहते हैं? फर्स्ट नंबर a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ये सेकंड नंबर। अब हम कंपेयर करेंगे, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, तो a1 a2 1 अपॉन 2, यहाँ कौन सा मिलेगा? a1 a2 हमने यहाँ लिख दिया है। ये पहला टेबल कौन सा है? a1 a2 का रेशियो है, दूसरा b1 b2 का रेशियो है और तीसरा c1 c2 का रेशियो है। a1 a2 की वैल्यू 1 अपॉन 2 मिल रही है, b1 b2, b1 कितना है 2, b2 कितना है 4, तो 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2 मिल रहा है। c1 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू -12 है, तो 1 अपॉन 3 मिल रहा है, -4 अपॉन 12 3 से कट हो जाएगा तो 1 अपॉन 3। अब आप देख सकते हो a1 a2 b1 b2 ये दोनों इक्वल मिल रहे हैं, लेकिन c1 नहीं मिल रहा है। a1 a2 नॉट इक्वल टू c1 c2, b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, बट a1 a2 b1 b2 ये दोनों कैसे है? इक्वल है। और उसकी वजह से जब कांस्टेंट इक्वल ना हो और x एंड y के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में जब इक्वल होते हैं और उसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ दोनों कैसे बनेंगे? पैरेलल लाइन बनेगी। और पैरेलल लाइन बनती है उसकी वजह से उसे कौन सा कहते हैं? इनकॉन्सिस्टेंट स्क्वायर कहते हैं। अब आपको रिमेंबर रखना है, इनकॉन्सिस्टेंट स्क्वायर कब बनेगी? जब नो सॉल्यूशन था या तो एम्प्टी सेट होगा, तो वो पेयर को हम कौन सा कहते हैं? इनकॉन्सिस्टेंट स्क्वायर कहते हैं। आपको ये दोनों वर्ड्स पता होना चाहिए। कॉन्सिस्टेंट स्क्वायर कहाँ यूज होगी? यूनिक सॉल्यूशन और मैनी इनफिनिट सॉल्यूशन में। इनकॉन्सिस्टेंट स्क्वायर कब यूज होगी? जब नो सॉल्यूशन होगा तब। ये पूरा टेबल आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, उसको आप बार बार देखना और उससे क्या होगा? बार बार देखोगे और उसको स्टडी करना। आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये टेबल दिया हुआ है, राइट? और उसके बाद हम सॉल्यूशन जब आप सॉल्व करते हो तो एक पूरा टेबल आपका लर्न होना चाहिए।